हेलो माय डियर स्टूडेंट। तो कैसे आप सभी लोग। तो बेटा आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपके एनडीए फिजिक्स। तो आपके एग्जाम बहुत ही पास में लगे हैं एनडीए के, ठीक है। तो आज की क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे बेटा एनडीए का क्विक रिवीजन फिजिक्स का। आप लोग देखेंगे सारे क्वेश्चन यहीं से फंसेंगे एकदम गारंटी के साथ, ठीक है। तो सभी बच्चे ध्यान से एकदम इत्मीनान से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। तो आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बेटा नंबर ऑफ क्वेश्चन के हिसाब से हम लोग टारगेट करेंगे कि सर कैसे हमारे 22 से 23 क्वेश्चन फिजिक्स से एनडीए में निकल जाए, ठीक है। तो जैसा कि हम बात करें बेटा, सबसे पहला जो बेसिक सा क्वेश्चन होता है वो होता है पहले वो जो डायमेंशन का क्वेश्चन होता है। एक क्वेश्चन बेटा डायमेंशन के जरूर यहाँ से देखने को मिलते हैं, तो हम लोग आज उन्हीं क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। डायमेंशन निकालते कैसे हैं, डायमेंशन सीखते कैसे हैं, जितनी भी बातें हैं हम सारे उस क्वेश्चन को टॉपिक वाइज स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो चलिए, क्या आप सभी लोग तैयार हैं? चलिए तो बात करते हैं सर, सबसे पहले डायमेंशन होता क्या है ना। तो डायमेंशन है क्या, क्या मतलब यहाँ आप लोग सब लोग पढ़ चुके हो, बस हम स्टार्ट करेंगे सर डायमेंशन को निकालते कैसे हैं। तो प्यारे बच्चों, अगर हम बात करें कि डायमेंशन को निकालने के लिए, तो सबसे जो बेसिक अपना तरीका है प्यारे बच्चों वो है डायमेंशन को निकालना। तो सबसे पहले आपको प्यारे बच्चों फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन आने चाहिए, है ना। फंडामेंटल क्वांटिटी के डायमेंशन आपको आने चाहिए। बेसिक यहीं से शुरू होती है कि बेटा आपको पता है कि फंडामेंटल क्वांटिटीज कितने टाइप की होती है प्यारे बच्चों। 7 टाइप्स की फंडामेंटल क्वांटिटी होती है। कौन कौन सी होती है मैं आपको बता रहा हूँ। पहला होता है प्यारे बच्चों लेंथ, है ना। फिर मास, टाइम, टेम्परेचर, फिर इलेक्ट्रिक करंट, है ना। फिर इलेक्ट्रिक करंट हो जाएगा, इलेक्ट्रिक करंट। और फिर उसके बाद बेटा हमारा हो जाएगा अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो जाएगा, ठीक है, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। फिर उसके बाद लुमिनस इंटेंसिटी, क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, लुमिनस इंटेंसिटी, ठीक है। जैसा कि आपको पता है जो भी एग्जाम में जो क्वेश्चन मिलेंगे आपको इन्हीं 5 में से देखने को मिलते हैं। इन 2 का जिक्र बहुत ही रेयर केस में आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो अगर हम इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटी का सबसे पहले अगर हम डायमेंशन निकाल लेते हैं तो अपनी कहानी यहीं से स्टार्ट हो जाती है। जैसे लेंथ का डायमेंशन सभी को पता है L होता है, मास का डायमेंशन M होता है, टाइम का डायमेंशन T हो जाएगा, टेम्परेचर का केल्विन से K, इलेक्ट्रिक करंट का बेटा A हो जाएगा, और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का बेटा MOL लिखा रहता है, या तो कहीं के म्यू दिखेगा सिंबल में, और इसका बेटा CD दिख सकता है, और यहाँ पे कहीं के सिंबल बना होगा तो फाई दिखेगा, ठीक है। तो ये बात हुई बेटा 7 फंडामेंटल क्वांटिटी की, ठीक है। हम थोड़ा स्पीड में चलेंगे, क्विक रिवीजन की सीरीज है, ठीक है, जिससे आप लोग एग्जाम देने से पहले सारे टॉपिक अच्छे से कवर हो जाए, ठीक है। चलिए ये बात हुई। अब इसके बाद कुछ बेटा स्पेशल टाइप के डायमेंशन की चर्चाएं हम लोग करेंगे। जैसे अगर हम बात करें बेटा सबसे पहले तो डिस्टेंस, है ना। डिस्टेंस का डायमेंशन क्या होगा, सबको पता है डिस्टेंस एक लेंथ होती है, तो लेंथ का डायमेंशन L हो जाएगा। डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशन प्यारे बच्चों क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट का भी L हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद अगर हम एरिया की बात करें तो एरिया क्या होता है बेटा L इंटू लेंथ, दोनों एक लेंथ है तो L2 हो जाएगा। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों वॉल्यूम की अगर हम बात करें तो वॉल्यूम का कितना हो जाएगा, L3 हो जाएगा, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करते हैं बेटा स्पीड का। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का L, टाइम का T, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों LT-1, क्या हो जाएगा LT-1। यही सेम डायमेंशन बेटा आपका वेलोसिटी का निकल के आएगा। वेलोसिटी का कितना होता है बेटा LT-1, ठीक है। फिर इसके बाद बात करेंगे सरकार एक्सेलरेशन की, है ना। एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होगा बेटा, ये होता है LT-2, क्या होता है LT-2। इसके बाद हम बात करते हैं सर फोर्स बराबर होता है मास इंटू एक्सेलरेशन। मास का M हो जाएगा, एक्सेलरेशन का LT-2 हो जाएगा। बोलो हाँ या ना, बात क्लियर हो रही है। एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर करते चलिए। फिर इसके बाद बेटा वर्क हो जाएगा, वर्क बराबर होता है बेटा फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन MLT-2, डिस्प्लेसमेंट का L, तो ये हो जाएगा बेटा ML2T-2, ठीक है। फिर इसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे एनर्जी की। किसकी बात करेंगे, एनर्जी, है ना। एनर्जी क्या है, एनर्जी इक्वल्स टू होता है प्यारे बच्चों वर्क डन। क्या होता है, एनर्जी इक्वल टू होता है प्यारे बच्चों वर्क डन। तो जो डायमेंशन एनर्जी का होगा वही डायमेंशन वर्क का होगा, वही डायमेंशन एनर्जी का होगा, तो ML2T-2। उसके बाद प्यारे बच्चों काइनेटिक एनर्जी की बात कर लेते हैं। हाफ mv² होता है, तो 1/2 कांस्टेंट है, डायमेंशन में कांस्टेंट से कोई मतलब नहीं होगा, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों m। वेलोसिटी का LT-1 का स्क्वायर करेंगे तो ML2T-2 हो जाएगा। बोलो बात क्लियर है। फिर इसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों प्रेशर की। किसकी बात करेंगे, प्रेशर। प्रेशर इक्वल टू होता है फोर्स अपॉन एरिया।
तो ये हो जाएगा बेटा ml माइनस 1 t माइनस 2। जो डायमेंशन प्रेशर का होगा वही डायमेंशन स्ट्रेस का होगा और वही डायमेंशन बेटा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ध्यान से एक एक चीज देखते रहेंगे। वही डायमेंशन बेटा हो जाएगा यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का, वही डायमेंशन होगा बेटा बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, वही डायमेंशन होगा बेटा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। किसका? मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का भी वही डायमेंशन होगा। ठीक है, तो ये 3-4 क्वांटिटी ऐसी है जिनका डायमेंशन बेटा प्रेशर के डायमेंशन के इक्वल होगा। ठीक है, चलिए ये बात हो गई। फिर इसके बाद बेटा कुछ जैसे आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन पूछ लिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का डायमेंशन तो बताइए मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है? mr², तो ये हो जाएगा बेटा ml2। ठीक है, फिर इसके बाद प्यारे बच्चों टॉर्क का डायमेंशन, टॉर्क इक्वल टू क्या होता है? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बोलो हाँ या ना? फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो ये हो जाएगा ml2t-2। मतलब ये किसके इक्वल होगा? वर्क और एनर्जी के इक्वल होगा, याद रखेंगे। ठीक है, वर्क और किसके इक्वल होगा? एनर्जी के इक्वल होगा। फिर बात करें प्यारे बच्चों इम्पल्स की, है ना? इम्पल्स क्या होता है? फोर्स इनटू टाइम होता है, तो फोर्स का डायमेंशन mlt-2, टाइम का डायमेंशन t, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों mlt-1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद बात करेंगे प्यारे बच्चों मोमेंटम। किसकी बात करेंगे? मोमेंटम की बात करेंगे। तो मोमेंटम का डायमेंशन कितना होता है? मोमेंटम इक्वल टू सबको पता है बेटा मास इनटू वेलोसिटी होगा, और मास कितना m, वेलोसिटी कितना lt-1, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों mlt-1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों बात करेंगे हम लोग एंगुलर मोमेंटम की। जितने भी इंपॉर्टेंट है मैं सबका क्विक रिवीजन करा रहा हूं, यहीं से 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। एंगुलर मोमेंटम की बात करेंगे तो एंगुलर मोमेंटम होता है mvr, मास का m, वेलोसिटी का lt-1 और डिस्टेंस का l हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा mlt2t-1। क्या हो जाएगा? ml2t-1 हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद प्यारे बच्चों हम लोग बात करेंगे, इसके बाद बात करेंगे हम लोग बेटा प्लैंक कांस्टेंट। काफी बार पॉसिबिलिटी है कि सर प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन पूछ ले, तो बताइए E इक्वल टू एच न्यू, याद है एनर्जी ऑफ फोटोन। H इक्वल टू बेटा हो जाएगा E अपॉन न्यू, एनर्जी का डायमेंशन सबको पता है ml2t-2, फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन t-1, तो ये हो जाएगा प्यारे बच्चों ml2t-1 हो जाएगा। बात क्लियर है? तो प्लैंक कांस्टेंट का डायमेंशन ml2t-1 हो जाएगा। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन एग्जाम में आ चुके हैं। ठीक है, इसके बाद अभी हाल फिलहाल में पूछा था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो G बराबर होता है बेटा F इंटू आर स्क्वायर अपॉन में M1 इंटू M2 होता है। तो यहाँ पे बताइए M-1 L3 T-2, ये किसका हो जाएगा? इसको बोलते हैं बेटा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। क्या हो जाएगा? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का डायमेंशन ये हो जाएगा ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसको नाम दिया जाता है। ठीक है, चलिए फिर इसके बाद बेटा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी याद रखेंगे ml-1 t-1, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ml-1 t-1, डायमेंशन किसका है? कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का। फिर इसके बाद बेटा आपसे पूछता है लेटेंट हीट का, तो बताइए Q इक्वल्स टू ml होता है, L इक्वल्स टू Q अपॉन m हो जाएगा। Q मतलब हीट, हीट इज द टाइप ऑफ एनर्जी, ml2t-1 अपॉन m से कट जाएगा बेटा L2t-2 हो जाएगा। फिर इसके बाद बेटा जो एक इंपॉर्टेंट इस श्रेणी में आ रहा है वो है बेटा स्पेसिफिक हीट। क्या है? स्पेसिफिक हीट, है ना? स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन, स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन होता है L2t-, है ना? स्पेसिफिक हीट का मैं आपको फार्मूला बता देता हूं क्योंकि फार्मूला आपके ध्यान में नहीं होगा। बेटा Q बराबर होता है ms डेल्टा t, तो S बराबर हो जाएगा Q अपॉन m इंटू डेल्टा t हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से Q का मतलब ml2t-2 हो जाएगा और m और टेम्परेचर का मतलब K हो जाएगा, m से m कट जाता, यहाँ पे क्या बच्चा L2t-2 K-1 हो जाता है। ये किसका डायमेंशन है? स्पेसिफिक हीट का डायमेंशन है। ठीक है, इसके बाद बेटा इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल V इक्वल्स टू होता है W बाई Q। W का मतलब ml2t-2, Q की जगह Q भी रख सकते हो, तो ये हो जाएगा ml2t-2 Q-1। अगर फंडामेंटल में पूछे तो अगर आपको उसमें दे रहा है तो इसकी जगह आप रख सकते थे ml2t-2, चार्ज का डायमेंशन होता है 80, तो यही आपका आंसर आता ml2t-3 A-1 आता। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थे कुछ इंपॉर्टेंट आपके डायमेंशन
डायमेंशन के क्वेश्चन, और कल की क्लास में हम लोग एक पूरा प्रैक्टिस सेट लेके आएंगे डायमेंशन की। आपको 30-30 मिनट में हम सारे चैप्टर रिवाइज कराएंगे, 30 मिनट में पूरे चैप्टर को हम रिवाइज कराएंगे विद क्वेश्चन के साथ, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपकी डिमांड होगी तो हम कल से इस सीरीज को कंटिन्यू करेंगे। मिलते हैं हम लोग अगली क्लास में, तब तक के सभी को बाय, टाटा, सी यू।